में कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहते हैं, ये पहले समझ लीजिए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में क्या होता है, जिसका घात 2, यानी अगर कोई समीकरण है और उसका घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि किसका घात 2 है, जिसका घात 2 है वो द्विघात समीकरण होगा। तो चलते हैं उसको बनाते हैं। तो सवाल नंबर 1 में देखिए क्या है, पहले सारा ऑप्शन इसका सॉल्व करेंगे। तो 9 का पहला ऑप्शन क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 7x प्लस 5, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे a माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, और इधर जो है वो लिखेंगे x स्क्वायर 7x प्लस 5। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो किसी का भी घात 2 बचता नहीं है, इसलिए ए नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अब बी नंबर में देखते हैं। बी में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर है x स्क्वायर 5x प्लस 7। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो होगा x स्क्वायर 5x प्लस 7। तो सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 2x प्लस 1, और इधर भी होगा x स्क्वायर 5x प्लस 7। इसमें भी देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो फिर पावर 2 वाला कोई बचता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे 2x 2 दिया 6 होगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर 2x प्लस 1 और 2x माइनस 6। अभी हम यहाँ देख रहे हैं 2x कैंसिल हो जाता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 6 को इधर ले आएंगे बराबर 0। तो x स्क्वायर 6 और 1 7 बराबर 0। तो इसका घात देखते हैं कि 2 है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है, इसलिए आंसर होगा आपका 9 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 डी निकालना पड़ता है सवाल में। तो x स्क्वायर 7x प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ a के जगह पे 1 है, b के जगह पे है 7 और c के जगह पे है 6। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे d। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान 6। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 छके 24 हो जाता है 25। तो हम लोग इसमें एक रूल जानते हैं, क्या रूल होता है, पहला रूल होता है कि d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 के बराबर हो तो दोनों का मूल वास्तविक होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि अगर बड़ा हो तो यहाँ होता है असमान, और अगर बराबर हो 0 का तो यहाँ होता है समान। और दूसरा एक कंडीशन क्या होता है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक क्या, असंभव। मूल यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक नहीं और असंभव, ये रूल है। तो अब हमारे पास तो 25 आया, 25 0 से बड़ा है, 25 अगर 0 से बड़ा है तो असमान होगा और वास्तविक होगा। तो वास्तविक और असमान देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है 11। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ a का मान हो जाता है 1, b का मान हो जाता है माइनस 4 और c का मान हो जाता है k। तो हम लोग इसका पहले d निकालते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला से, तो
तो b का मान है यहाँ -4 का स्क्वायर 4ac का मान हो जाएगा a। तो 4 का होता है 16, 4 का 4 है। चूंकि यहाँ पे कह रहा है समान, मूल क्या है? समान। मूल समान है तो क्या होगा? जब भी मूल समान होता है तो उसका कंडीशन होता है कि d का मान 0 के बराबर होता है। तो d का मान हमारे पास क्या था? 16 माइनस 4 के बराबर 0। तो यहाँ 4 के बराबर लिखेंगे -16, माइनस माइनस कट गया, 4 चौके 16, तो k का मान आपका होता है 4। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। तो AP है 24, 21, 18 ... तो जब भी आप सार का निकालते हैं कि इसके दो क्रमागत पदों में अंतर निकालना पड़ता है। मतलब एक के बाद एक वाला पद अगर हम माइनस करते हैं, जैसे 21 माइनस 24 तो हो जाता है -3। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में है एपी दिया हुआ है, इसका 10वां पद निकालना है। एपी है 2, 7, 12 ... और यहाँ n का मान है 10। तो यहाँ a का मान हो गया 2, d का मान निकालेंगे तो 7 - 2 बराबर होगा 5, और n का मान 10 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है nवां पद, यानी कोई भी पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है an बराबर तो a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है हमारे पास? 2 है, n का मान है 10 - 1 और d का मान हमारे पास है 5। तो 2 9 इंटू 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 45, और 45 और 2 हो जाएगा 47। तो आपका आंसर हो जाता है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? इसका शॉर्ट आंसर है कि समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं वो होते हैं बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। 15 का फिगर आपका दिया हुआ है नीचे, और उसी फिगर को हम यहाँ बना देते हैं। ये फिगर है इसका, त्रिभुज का नाम है दिया हुआ है ABC, और BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है DE। इसमें भुजा का भी कुछ मान अनुपात में दिया है। अनुपात में है BD का मान है 7.2 सेंटीमीटर, उसके बाद AE का मान है 1.8 सेंटीमीटर, और EC का मान है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है ये वाला साइड, मतलब इस साइड जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग है, वो निकालना है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि जब भी इस तरह का हो, अगर किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है, तो हम लोग उसी प्रमेय का उपयोग करेंगे। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे कि AD बाय DB, इधर लिखेंगे AE बाय EC। तो AD का मान हमारे पास तो है नहीं, DB का है 7.2 और उसका मान है 1.8, और नीचे है 5.4। दोनों घटा देंगे, पॉइंट घटा देंगे, 18 दिया 54, और इसका पॉइंट अगर हम हटाएं तो हो जाएगा 10। तो लिखेंगे 10 गुना AD, और 3 से घटा देंगे इसको 24 बार में, तो 24 इस साइड आ जाएगा। तो AD बराबर हो जाता है 24/10, यानी कि आंसर होता है 2.4। आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है त्रिभुज ABC में कह रहा है कि 6√3 है, AC 12 है और BC 6 है, तो कोण B हम लोगों को निकालना है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो, आपको याद रखना है कि ये समकोण त्रिभुज का ही सवाल होता है अधिकतर। ऐसे हम ऐसे अंदाज से बोल रहे हैं आपको, लेकिन आपको सोच समझ के लेना है। तो कैसे लेना है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर कोण B बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमारे पास त्रिभुज जो है, जब भी बनाइएगा समकोण त्रिभुज का आधार पर ही सोच के बनाइएगा। तो यहाँ AC का मान है 12, सबसे बड़ी भुजा 12, और BC का मान है 6, और इसका मान है 6√3। हम लोगों को निकालना क्या है? कोण B। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो भुजा है, इन दोनों भुजा का वर्ग करके और जोड़ेंगे।
लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर है मेरे पास 6√3 का स्क्वायर और इसका होगा 6 का स्क्वायर और इक्वल देकर के लिखेंगे हम लोग 12 का स्क्वायर। 6 के 36 और √3 का होता है 3, 6 का होता है 36 और यहाँ 144। तो यहाँ हो जाएगा 108 और प्लस 36 और इधर होगा 144, जोड़ करके 144। तो अगर ये बराबर हो जाता है, ठीक है, अगर ये बराबर हो जाता है तो ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी और सबसे बड़ी वाली भुजा जो होगी ये होगी कर्ण। और कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है ना वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन होगा सी नंबर। एक का नाम दिया है ए और एक का नाम दिया है बी। एक का दिया हुआ है 2, 3 और बी का दिया हुआ है 4, 1। तो हम लोगों को निकालना क्या है, इसका बीच की दूरी यानी ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास x1 का मान क्या है, x1 का 2 और y1 का है 3, फिर x2 का है 4 और y2 का है 1। तो हम लोग इसको लेंगे, x2 का मान कितना है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में हो गया 2 का स्क्वायर, 3 में गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और फिर 4, तो 4 4 8, 8 का हो जाएगा 2√2। तो 2√2 आपका आंसर जो है लास्ट में गया वो डी नंबर में। अब है 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। इसका कह रहा है बिंदु 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं ए और इसका पॉइंट है बी। ए का मान है 2, 5 और इसका मान है 4, 7। तो हम लोगों को मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मान लेते हैं मध्य बिंदु पी है और इसका निर्देशांक है एक्स वाई। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो कह रहा है यहाँ मान होता है, मध्य बिंदु हम लोगों को जो निकालना है उसका निर्देशांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाय 2। x1 का मान है 2 और इसका मान है 4/2, 6/2, 2 से कटा देंगे 3 बार में। फिर यहाँ y बराबर लिखेंगे तो y1 प्लस y2 बाय 2। y1 का मान 5 प्लस 7/2, यहाँ होगा 12/2, 6 बार में। तो यहाँ हो जाता है हम लोग का आंसर क्या, p का एक्स वाई इक्वल टू पी। एक्स का मान हो जाता है 3 और वाई का हो जाता है 6। तो 3, 6 आपका ऑप्शन नंबर है सी। तो सी का आंसर होगा। उसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला देखिए फॉर्मूला से कैसे बनता है। 19 नंबर कह रहा है ए बी सी दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए का दिया हुआ है 0, 0, बी का दिया हुआ है 5, 0 और सी का दिया हुआ है 0, 6। तो पहले ये x1 का मान 0, y1 का है 0, x2 का है 5 और y2 का है 0, फिर x3 का है 0 और y3 का मान है 6। तो हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2 x1 का मान है 0, y2 माइनस y3 तो y2 का मान हो जाएगा 0 माइनस 6 और x2 का मान है 5 और इसका मान है y3 माइनस y1 यानी 6 माइनस 0। फिर x3 का मान है 0 और y1 माइनस y2, y1 का है 0 और y2 का भी है 0। तो हम देख रहे हैं कि 0 के साथ कोई भी गुणा करें कि ये खत्म ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/2 और 6 पंचे 30, 2 से कटा देंगे हम लोग 15 वर्ग में। तो आंसर होगा 15 वर्ग मात्रक। तो आपका ऑप्शन होगा बी नंबर का सही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5 तो tan a निकालना है।
साइन ए बराबर 3/5, तो इसको हम लोग लिख लेंगे p/x, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग b। तो इससे निकाल लेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके b। तो फॉर्मूला होगा h² माइनस p²। तो h का मान है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9। स्क्वायर रूट अगर 16 का निकालेंगे तो 4। तो हम लोग को निकालना है 10a का मान। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 10a बराबर p/b। तो p का मान क्या हो जाएगा? p का मान हो जाएगा 3 और b का मान 4। तो 3/4 आंसर होता है। ऑप्शन आपका होगा सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 21 का